हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में स्टार्ट मैं करूंगा एक पॉजिटिव स्टोरी के साथ में, और उसके बाद फिर मैं जो इस फील्ड में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको कैसे सॉल्व करना है, माइंडसेट कैसे चेंज करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव स्टोरी से। देखिए क्या होता है, जब भी कोई मुझे कॉल या मैसेज करता है, और वो ये टेलीग्राम पे लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, आप में से बहुत लोगों के, और लोग बात करना चाहते हैं। यूजुअली उसका रीज़न ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे होते हैं, और उनको ये समझना होता है कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, वो उनका माइंडसेट कैसे वो चेंज कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में ही मोस्टली कॉल और मैसेज आते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया, वो बंदा मुझसे बात करना चाहता था। तो मुझे लगा कि नॉर्मल जैसे सभी लोग बात करते हैं वैसे ही होगा, बट इस बार कुछ डिफरेंट था। ये बंदा लॉस में नहीं चल रहा था, ये बंदा मुझे ये बताने के लिए उसने कॉल किया कि वो प्रॉफिट में चल रहा है, और वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है। इवन दो भले ही मुझे वो स्ट्रेटजी पता थी, मैं उसको कई बार फॉलो भी कर चुका था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। और उन्होंने मुझसे काफ़ी लेंथ में बात की, मतलब काफ़ी देर तक हमारी बात हुई, और मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा कि कम से कम पहली बार कोई कॉल करके एक पॉजिटिव स्टोरी, पॉजिटिव साइड भी बता रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उनकी डिटेल्स नहीं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, बट मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में, गिने चुने हुए लोग हैं ऐसे, इवन तो ज़्यादा नहीं हैं, जो कि बहुत तरीके से काम करते हैं। उन्होंने मुझे बहुत आराम से डिटेल में ये चीज़ भी बताई कि भाई वो क्या करते हैं, कैसे कैसे प्ले करते हैं। और उनसे बात करते करते एक चीज़ मुझे समझ में आई कि देखो, जो स्ट्रेटजी वो फॉलो करते हैं, वो स्ट्रेटजी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सारे लोग प्रॉफिट में नहीं हैं। सेम स्ट्रेटजी के साथ ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो कि लॉस भी करते हैं। उसका रीज़न कहाँ पे आता है? उसका रीज़न है हमारा माइंडसेट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम गेम प्ले करना स्टार्ट करते हैं, हम 1-2 बेट लगाते हैं, 4 बेट लगाते हैं, 10 बेट लगाते हैं, कुछ पास होती हैं, कुछ नहीं पास होती हैं, आपका कुछ अमाउंट लॉस में चला जाता है। उसके बाद होता क्या है कि जब आप लॉस में भी जा रहे होते हैं ना, तो आपके अंदर एक होप रहती है। इवन दो आपको दोनों साइड की चीज़ें पता रहती हैं, मतलब एक तरफ आपका दिमाग बोलता है कि नहीं भाई, आप नुकसान में जा सकते हो सकता है ये बेट पास ना हो तो क्या करूँगा मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आईडी 0 हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि मेरा ये वाली बेट पास नहीं होगी। ये सब चीज़ें भी आपके दिमाग में चल रही होती, लेकिन वहीं पे दूसरी साइड से ये भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि ये बेट मैं पास कर लेता हूँ, ये तो बेट पास हो जाएगी, 100% हो जाएगी, ये वाला मेरा लॉस इतना चल रहा है, मुझे इसको रिकवर करना है, ये फला बंदे का मुझे फ़ोन आया था, उसको मुझे पैसे देने हैं। ये सब चीज़ें दूसरी तरफ से चल रही होती हैं। तो ये जो जद्दोजहद चल रही होती है आपके दिमाग में, इसके चक्कर में इंसान क्या होता है कि वो गलत डिसीजन लेता है। लेकिन उस बंदे से मुझे बात करके ये रियलाइज़ हुआ कि ना, वो बहुत सही तरीके से प्ले करता है, वो बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ गेम प्ले करता है। मतलब क्या होता है, देखो कि आप जब गेम प्ले कर रहे होते हो ना, अगर उस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, आप सिर्फ प्रॉफिट या फिर लॉस के बारे में ही सोच रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको फोकस किस चीज़ पे करना चाहिए, कि भाई नेक्स्ट बेट जो आ रही है ये पास होगी कि फेल होगी, किस पे मुझे लगाना है, इस चीज़ पे आपका दिमाग होना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग इस चीज़ पे नहीं होता, इस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों पे होता है। ठीक है, कहने को लोग पैटर्न देख रहे होते हैं, पिछली 20-30 बेट देख ली, 5 देख ली, जो भी देख लिया कि ठीक है क्या रिपीट हो रहा है, किसके बाद क्या रहा है, ये सब चीज़ें वो देखते रहते हैं, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आंखें कुछ और देख रही हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। ये जद्दोजहद चलती रहती है, और फिर वो डिसीजन गलत होता है। कई बार लोगों को पता होता है कि ये वाली बेट पास नहीं होगी, उसके बाद भी वो अमाउंट डबल कर देते हैं और आईडी 0 कर देते हैं, या ऑल इन कर देते हैं, आईडी 0 कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। लेकिन उस बंदे से बात करके मुझे समझ में आया कि भाई वो बहुत ही कूल माइंड से खेलता है, मतलब कोई प्रेशर नहीं रखते हैं वो अपने दिमाग में। मुझे बहुत अच्छा लगा ये माइंडसेट देख करके। एक्चुअली मैं इसी माइंडसेट की बात करता हूँ। आप लोगों ने अगर मेरे वीडियोस पहले के देखे होंगे, या अगर आप लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया होगा, तो मैं रिपीटेडली इसी चीज़ की बात करता हूँ कि भाई अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप ये सीखो कि माइंडसेट आप अपना कैसे चेंज कर सकते हो। आप स्ट्रेटजीज तो खैर चलो सीख ही सकते हो, आई एम श्योर आप बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होगे। और देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबके वीडियोस देखो, सबसे कनेक्ट हो टेलीग्राम पे या जहाँ भी आपका मन हो।
और आपको जो चीज़ अच्छी लगे उसको फॉलो करो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भाई जो चीज़ जिस इंसान के लिए काम कर जाए ना वही परफेक्ट है। कोई एक इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसी के सहारे बैठे रहो, ठीक है। तो आप सबकी बातें सुनो, देखो क्या चीज़ है, क्या आपको सही लग रहा है, जो आपके लिए काम करे आप उसको फॉलो करो। तो इस बंदे का माइंडसेट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी सभी लोगों से, और मैं अपने हर वीडियो में इसी चीज़ की बात करता हूँ कि भाई अगर आप इस फील्ड में हो किसी रीज़न की वजह से, वैसे तो मतलब ट्राई करो कि आप इस फील्ड को छोड़ दो, क्योंकि भाई ये फील्ड अच्छी नहीं है, इसमें 99% से ज़्यादा लोग हैं जो कि लॉस में ही है। मैंने आपको बताया ना कि सारे लोग जो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो सिर्फ लॉस की वजह से ही कॉल करते हैं। उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि भैया ये मेरा इतना लॉस हो गया है, इसको कैसे कवर करूं, क्या मैं अपना माइंडसेट चेंज कर सकता हूं। उनका टोटल हर बार यही एक मतलब मैसेज या कॉल पे लोग बोलते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ एक ऐसे चुनिंदा लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत बार ऐसे नोटिस भी करता हूँ। कई बार लोगों से बात होती है, एक टाइम के बाद पता चलता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, वो बिल्कुल भी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, और उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो डेली प्रॉफिट और डेली लॉस के बारे में नहीं सोचते हैं। पहली बात तो है कि वो उस मोमेंट में रहते हैं, जीते हैं। जब वो गेम प्ले कर रहे हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम वो गेम प्ले करते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि जो ये बेट मैं लगाने जा रहा हूँ ये पास होगी कि फेल होगी, क्या पैटर्न चल रहा है। कंप्लीट फोकस उनका सिर्फ गेम के ऊपर होता है। उस टाइम पे वो उनके पे लोन कितना है, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें वो कंप्लीटली अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ वो गेम पर फोकस करते हैं। तो क्या होता है कि देखो, गेम कोई भी आपके लिए तब काम आ सकता है जब आप उसको एंटरटेनमेंट की तरीके से समझ के थोड़ी देर के लिए खेलें। और जितने भी ऐसे लोगों से मैं बात करता हूँ, मोस्टली लोग ऐसे ही हैं भाई, कि वो इसको एंटरटेनमेंट समझ करके एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में प्ले करते हैं, और वो अपने माइंड को फ्री रखते हैं। सबसे पहली बात है, माइंड को फ्री रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ कवर की हुई है कि भाई आप अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। देखो, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो मेरे लिए काम की हैं। मैंने अपना माइंडसेट किस तरीके से चेंज किया है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। आप लोगों के लिए हो सकता है कि कोई डिफरेंट चीज़ काम करे। एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है कि भाई मेरा मूड फ्रेश हो जाता है अगर मैं कोई बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं, ठीक है। कोई और बंदा है, हो सकता है कि उसको मूवी देख करके उसका मूड फ्रेश होता हो, या कोई ऐसा है जिसको हो सकता है कि कुछ स्पोर्ट्स प्ले करने के बाद, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कुछ भी प्ले करने के बाद उसका मूड फ्रेश होता है। तो हर इंसान डिफरेंटली बना हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए जो चीज़ सूट करती है आप वो करो। अगर आपको जिम जाना है, आपको जो भी करना है मेरे भाई, आप वो करो, और आप फोकस इसी चीज़ के ऊपर करो कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आप अगर खाली ये सोचते रह जाओगे कि भाई मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दे, ऐसा कोई पैटर्न बता दे जिससे कि मैं हमेशा प्रॉफिट करता रहूं, भाई ये एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोग करते भी हैं कि भैया पैटर्न ऐसा बता दो कोई जिससे कि मैं हमेशा प्रॉफिट कर लूं। तो भाई मैं उन लोगों को यही बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी प्रॉफिट या ऐसा कोई भी पैटर्न या फिर स्ट्रेटजी नहीं होती है मेरे दोस्त जिससे हमेशा प्रॉफिट हो। ऐसा दुनिया में आज तक कोई भी प्लेयर नहीं है, कोई भी ऐसा प्रो प्लेयर जिसको आप लोग बोलते हो, ऐसा नहीं है जो हमेशा प्रॉफिट करता रहे। हर इंसान कभी ना कभी लॉस करता है। आप भी प्ले करते होगे, आप ऐसा नहीं कि हफ्ते भर खेलोगे तो हफ्ते में पूरे 6-7 दिन आप लॉस करोगे। आप 4-5 दिन, 6 दिन कम से कम प्रॉफिट कर लेते होगे। लॉस आपका 1 ही 2 दिन होता होगा, कभी कभी हो सकता है बल्कि 15 दिन में होता हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम जब लॉस करते हैं तब कंट्रोल नहीं रखते हैं, फिर हम उस दिन आईडी को 0 कर देते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आती है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई प्रो प्लेयर में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली यही डिफरेंस होता है माइंडसेट का, कि भाई आपको लगता है कि आपने आज लॉस हो गया है तो आप इसको आज ही कवर करोगे। आपके अंदर एक जिद होती कि जिद या खैर कह लो मजबूरी, जो भी है, मैं कहता हूँ, मतलब सबका अलग अलग रीज़न हो सकता है। बट प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम उसको लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अरे यार मेरा 1000 रुपये लॉस हो गया, मेरा 500 लॉस हो गया, मेरा 5000 लॉस हो गया। हर इंसान का अलग अलग होता है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि आप जिस फील्ड में हो इसमें आपको सबसे पहले अगर कोई चीज़ आनी चाहिए तो वो आनी चाहिए आपको लॉस एक्सेप्ट करना। लॉस एक्सेप्ट अगर नहीं कर सकते हो तो आप इस फील्ड में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि लॉस तो
हर इंसान का होना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चाहे भाई वो प्रोफेशनल प्लेयर हो, चाहे कितना भी बढ़िया प्रॉफिट में हो, मतलब उसकी ओवरऑल सिचुएशन बहुत अच्छी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कभी कभी लॉस ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे भाई। तो अगर आपका भी कभी कभी लॉस हो रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आप ये मत सोचो कि आपको उसको आज ही कवर करना है। अगर आपने मान लो अपने प्रॉफिट टारगेट का जो भी है उसका आपने डबल कर रखा है, स्टॉप लॉस ट्रिपल कर रखा है, जितना भी कर रखा है, मैं कह रहा हूँ आप अगर लगातार कंसिस्टेंसी रखते हो तो ऑटोमेटिकली वो आप कवर कर लोगे। मान लो आप हफ्ते भर खेलते हो और हफ्ते में आप मान लो 6 दिन प्ले करते हो और 5 दिन आप उसमें से प्रॉफिट करते हो। एक दिन आप अगर लॉस भी कर लोगे तो भी भाई 1 से 2 दिन में कवर कर लोगे उसको, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। बाकी 3-4 दिन का जो अमाउंट आप प्रॉफिट करोगे वो तो आपका प्रॉफिट है ना। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहो। देखो सबसे बड़ी बात क्या है इस फील्ड में, दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम लोग ना बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट करने की सोचने लगते हैं, क्योंकि हम किसी और को देखते हैं कि भाई उसने कर लिया, ठीक है। अब लोगों के जैकपॉट्स लगते हैं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े टारगेट्स लेकर के चलते हैं। देखो सब हर एक इंसान की अपनी अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो आप किसी को देख करके इन्फ्लुएंस मत हो। आपको क्या पता कि भाई उस बंदे का क्या बिजनेस चल रहा है, उसकी क्या फाइनेंशियल कैपेसिटी है। आप बिना ये चीज़ सोचे समझे अगर डिसीजन लोगे तो आप लॉस में ही जाओगे ना भाई। उस बंदे का हो सकता है कि 10 लाख का नुकसान हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वहीं पे ऐसा बंदा हो सकता है भाई जिसको 100 रुपये भी चले जाएँ तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, राइट। तो हर इंसान की भाई फाइनेंशियल कैपेसिटी डिफरेंट होती है। आप लोग अपने हिसाब से सोचो कि आपके लिए कितना अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो आप लॉस करो तो आपको दिक्कत ना हो, उसी अमाउंट से हमें गेम प्ले करना चाहिए। देखो हम कभी भी अपनी सेविंग से बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं हमें डालना चाहिए, ना हमें लोन ले करके गेम प्ले करना चाहिए। ये आप भाई अगर मान लो आपकी सेविंग है उसमें से कुछ परसेंटेज आप निकाल के गेम प्ले करो, ताकि आपके या आपकी फैमिली के ऊपर प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो भाई मतलब गेम प्ले करते हैं, जो लोग मुझे मैसेज या कॉल करते हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ भाई वो ऐसी सिचुएशन में जा चुके हैं। कई सारे लोग तो ऐसे ऐसे थे जिन जो बहुत बढ़िया जॉब करते थे या फिर बहुत बढ़िया बिजनेस उनका चलता था, और मतलब किसी दोस्त ने या कहीं से उन्होंने मतलब कुछ देख लिया, किसी न किसी ने उनको इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करा दिया एक बार गेम से। अब वो इस गेम के चक्कर में ऐसा पड़ गए हैं कि भाई इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनको पता भी है कि वो जिस तरीके से गेम प्ले करते हैं, जितना टारगेट लेकर के चलते हैं, वो फीजिबल नहीं है, वो गलत है। भाई लोग 20-20, 30-30%, 100% का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। पता नहीं मतलब क्या माइंडसेट है, 10,000 से डेली 10,000 बनाना है, ऐसा क्या मतलब ऐसी कोई फील्ड थोड़ी ना है भाई। ये कोई डायमंड वाली माइन नहीं है कि जहाँ से आप निकालते ही रहोगे, राइट। यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट आप निकाल सकते हो, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो कि ठीक है आपने 5%, 7%, 8% आपने बहुत ज़्यादा टारगेट रख लिया, ठीक है। 10% एक्सट्रीम हाई मानता हूँ मैं कि एग्रेसिव टारगेट होता है। अब लोग अगर 20%, 50%, 100% टारगेट लेकर के चलेंगे तो कैसे चलेगा भाई, वो तो लॉस होना ही होना है। और ये चीज़ें थोड़े टाइम तक काम करती हैं, फिर उसके बाद होता क्या है कि जैसे मान लो अगर आपका 10-10 हज़ार आपको प्रॉफिट काम भी कर रहा है, कई बार ऐसा है मैंने देखा लोगों को भाई कि वो ठीक ठाक टाइम तक वो प्रॉफिट करते हैं, लेकिन आदत पड़ जाती है ऐसे में आपके दिमाग को डेली प्रॉफिट करने की बड़ा बड़ा, तो फिर आप जिस दिन लॉस करते हो उस दिन लॉस भी बिल्कुल अनलिमिटेड करते हो भाई। वो जितना भी आपने 15 दिन महीने भर में कमा रखा होगा आप वो पूरा लॉस करोगे। आईडी में चाहे आप एक बार में 10,000 डालो, लेकिन आप बार बार रिचार्ज करते रहोगे, बार बार आप डिपॉजिट करते रहोगे। मैं ये बहुत लोगों में देखता हूँ एक्चुअली, वो उनको लगता है कि वो एक बार में 500 या 1000 डाल रहे हैं तो वो रोक लेंगे, बट वो रुकता नहीं है। जहाँ वो पैसा ख़त्म होता है वो फिर से रिचार्ज करते हैं, वो फिर से डिपॉजिट करते हैं, दिन में 10 बार डिपॉजिट करते हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या है। एक बार डिसाइड करो कि आपको कितना गेम प्ले करना है, उतना ही गेम प्ले करो ना, फिर चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। फिर ये बार बार उसको डिपॉजिट करके लॉस कवर करने की कोशिश क्यों करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर लालच बहुत ज़्यादा होता है पैसे को लेकर के। कोई आप अलग नहीं हो, मैं भी, मेरे अंदर भी लालच है, देखो सभी के अंदर लालच होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चीज़ों को फील करना और उन पर कंट्रोल कर पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फील तो देखो हर समय कुछ ना कुछ आपको होता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप करते रहोगे। आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं मान लो 20 लाख रुपए, तो क्या आप जाओगे मार्केट जा रहे हो तो क्या आप पूरा 20 लाख खत्म कर दोगे? नहीं करोगे ना भाई। कुछ थोड़ा बहुत खर्च करोगे अगर ज़रूरत होगी जितना, बाकी जो नहीं ज़रूरत होगी आप नहीं खर्च करोगे, राइट। वो पड़ा रहेगा आपके अकाउंट में। तो इसमें ऐसा क्या है कि अगर आपकी आईडी में पड़ा हुआ है तो भी आप उड़ाए दे रहे हो, आईडी में नहीं पड़ा है तो भी आप उड़ाए दे रहे हो। भाई मतलब कुछ तो सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर बिल्ड करो।
ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हर एक इंसान की यही प्रॉब्लम चल रही है। आप लोग इस चीज़ को चेंज करिए। और जैसे मैंने आपको स्टोरी इस वीडियो के स्टार्ट में एक पॉजिटिव स्टोरी से स्टार्ट किया था, आप उस बंदे की तरह से आप भी बनने की कोशिश कीजिए। जिस चीज़ के बारे में मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप अपना माइंडसेट चेंज करिए, या तो ये फील्ड छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फील्ड भाई बहुत गंदी है। इसमें कोई बहुत ही रेयर लोग हैं जो प्रॉफिट में चल रहे हैं, अदरवाइज़ हर इंसान इसमें लॉस में ही चल रहा है। तो या तो आप अपना माइंडसेट चेंज करिए या फिर फील्ड चेंज करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और साथ साथ आप लोग को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कमेंट रीच आउट कर सकते हैं। मैंने अपना चैनल का लिंक कमेंट में ऐड कर दिया है। थैंक यू।